जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से बीपीएससी के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, लगभग 450 प्रश्न हैं, जिनमें से आज के इस सेशन में लगभग 100 प्रश्नों को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, यह सेशन जो है कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी 69 हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो, चाहे 7th फेज बिहार टीचर का एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाली उपनिवेश का जो भारत में प्रथम वायसराय हुआ वह फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा हुआ था। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। 1505 ईस्वी में यह भारत पहुंचा था। फ्रेंड्स, 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने जो है कि टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव, जो दमन और दीव है, वहाँ पे जो दीव है उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो फ्रेंड्स, डकैती के लिए हुगली का जो उपयोग था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो फिर जो जहांगीर थे वो खान की उपाधि से विलियम हॉकिंस को सम्मानित किए थे। जो हॉकिंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम जो है कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पुत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक जो फैक्ट्री थी वह सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की मंजूरी यानी अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो फिर जो सर थॉमस रो था वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो फिर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है यह 1632 ईस्वी में अपना फैक्ट्री जो है कि पटना में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्य 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु जो बिहार लोक सेवा आयोग है द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका जो सही उत्तर होगा वह 1632 ईस्वी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो फिर जो सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किए थे वो औरंगजेब थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में जो है कि मुगलों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ था पहली बार। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जाब चारनाक सहित अंग्रेज को हुगली से खदेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो फिर जो कर्नाटक युद्ध था उसका प्रमुख तात्कालिक जो कारण था वह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फिर जो वांडीवास का युद्ध है यह फ्रांसीसी के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में जो युद्ध लड़े गए थे भारत में, उनका जो सही कालानुक्रम है उसमें पहला है अंबर का युद्ध जो अगस्त 1749 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध जो जून 1757 में हुआ था। उसके बाद हुआ था वांडीवास का युद्ध जो जनवरी 1760 में हुआ था। उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध जो अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो फिर जो थॉमस वेस्ट था यह पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो फिर यूरोप वासियों को जो सबसे उत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वह स्थान बिहार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो फिर अफीम उत्पादन हेतु जो भारत का प्रसिद्ध क्षेत्र था वह बिहार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो फिर जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो दीवान बनाया था वह मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी अगस्त 1765 में हुई थी। इसके अनुसार जो है कि भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। इसलिए कंपनी ने जो है कि दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल, जो मुर्शिदाबाद है बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान जो है कि उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलाता था। यद्यपि जो है कि उत्तराधित्व जो था वह कंपनी का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो फिर जो शाह आलम द्वितीय था यह 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसे सम्राट की सीमा क्या थी? तो उसकी जो साम्राज्य की सीमा थी फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि जो है कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम का काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स जो रणजीत सिंह थे उन्होंने कोहिनूर हीरा को, इसका 2 ऑप्शन नहीं आ पाया है, तो जो कोहिनूर हीरा है वह शाहशुजा से प्राप्त किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो फिर जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था एवं यहाँ जो है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी जो राजधानी में फ्रांस और
मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरबों कुस्तुनतुनिया, जिसको आधुनिक में इस्तांबुल बोला जाता है, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल को भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी? तो फिर जो अंग्रेज थे वो श्रीरंगपत्तनम की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान के साथ किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह संधि कब हुई थी? तो फिर जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, इसमें अवसान श्रीरंगपत्तनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार जो है कि टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में जो कि टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। श्रीरंगपत्तनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। फ्रेंड्स, अगर पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1765 से 1767 के बीच में हुआ था। द्वितीय पूछे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द्वितीय युद्ध जो है कि कब हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो ठगों का उन्मूलन है यह कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधारक विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स, जो विलियम बेंटिंक थे उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद है दास प्रथा का उन्मूलन, यह भी सही है। इसके बाद है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना, यह नहीं किए थे। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, यह भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1, 2 और 4 सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली है फ्रेंड्स, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो फिर जो द्वैध शासन है इसका जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत का जो प्रथम रेलवे लाइन है यह लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। फ्रेंड्स, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो कि ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी, बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी। दूसरी रेल लाइन जो 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो फिर जो मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह है इसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह विद्रोह जो है कि 1936 से 38 के बीच में जो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो फ्रेंड्स, यह जो कि दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था?
तो फिर 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व बिहार में था वह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स, बिहार में 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व था वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स, विप्लव क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व था यह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह जो है फ्रेंड्स यह जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल थे? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आरा से शामिल थे। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो फिर 1857 की क्रांति में जो सक्रिय भाग लिए थे, तो फिर बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से भाग लिए थे, जो सही है। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से भाग लिए थे, ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो फिर राजपूत कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगदीशपुर। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो फिर जो जगदीशपुर है उसके राजा कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा घुमा के पूछा है। तो जो कुंवर सिंह थे वो बिहार से जो है कि नेतृत्व किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो फिर अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फिर 1857 का विद्रोह था उसे गालिब के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो फिर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फिर जो लक्ष्मीबाई है इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो फ्रेंड्स, जो 1857 का विद्रोह था उससे बिहार का जो आरा, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, इसके बाद से मुंगेर जो है कि अप्रभावित रहा था। ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मुंगेर जो कि अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर जो है कि युद्ध में प्रभावित रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो फिर लखनऊ से जो है कि 1857 का विद्रोह जो है कि बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो फिर जो 1857 का विद्रोह का असफलता का प्रमुख कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसके कारण यह विद्रोह जो है कि असफल रहा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विचार करना है फ्रेंड्स। पहला कथन दिया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, जो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, कारण दिया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे, यह भी सही है। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, और कथन जो है कि कारण का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, कारण कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण जो है कि कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो फिर महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया गया था भारतीय प्रशासन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, कहाँ कहाँ से? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो फिर 1857 के विद्रोह की जो षड्यंत्र की संज्ञा है, यह सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आप लोग डब्ल्यू टेलर नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो फिर इसको बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के बारे में क्या था? तो फिर जो नील विद्रोह है, वह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यही था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है तथा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो फिर जो पागल पंथ है इसकी स्थापना कमर शाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो फिर जो फराजी है यह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरैजी जो आंदोलन है फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत है यह हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो फिर जो कुका आंदोलन है इसको गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो फिर जो दक्कन के दंगे हैं उनका तत्कालीन कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर यही मुख्य कारण, राशि को देना यही मुख्य कारण था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कट गया है फ्रेंड्स, दिया है कि 1875 के दक्कन के दंगों का जो है कि तत्कालिक कारण क्या था? तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर राशि को देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो फिर जो रामोसी विद्रोह है यह पश्चिमी घाट में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक जो क्रांति, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो बघेरा विद्रोह है फ्रेंड्स यह
बड़ौदा में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो बिहार का चौरी विद्रोह है फ्रेंड्स, किसी भी प्रमाणिक स्रोत से जो है कि बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। संभवतः यहाँ आयोग चुनार विद्रोह जो है कि पूछना चाहता था। ये ज्ञातव्य है कि चुनार विद्रोह तत्कालिक बंगाल, बिहार जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769 से 70 तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था वो विकल्प सी दिया था, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो फिर उस जनजाति का जो नाम था वो खोड जनजाति थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो फिर जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है, इस नाम से कोई भी विद्रोह छोटा नागपुर में नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह में एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से कोई भी जो है तिथि किसी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल जो विद्रोह था वो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में, तथा जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। अतः कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? जो संथाल थे फ्रेंड्स उन्होंने मेजर बारो को हराया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर जो 1855 का संथाल विद्रोह था उसमें नेतृत्व जो है कि सिंधु और कांधू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो फिर जो संथाल विद्रोह है इसके जो नेता थे वो सिंधु और कान्हू थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो फिर जो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था वो 1895 ईस्वी में किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगलू लान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो फिर जो उगलू लान विद्रोह है यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो फिर जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था वह रांची था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो फिर जो मुंडा क्रांति थी इसके नेता बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो फिर जो बिरसा मुंडा है झारखंड के पक्ष में थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद है 1831 में बुद्धो भगत के बारे में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो फिर बुद्धो जो विद्रोह था यह सिंह भूमि में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौजी विद्रोह हुआ था। तो जो हौजी विद्रोह है फ्रेंड्स यह 1820 से 21 के दौरान हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो फिर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दे दी थी। इस क्षेत्र के में इस कारण 1837 ईस्वी में अशांति व्याप्त रही थी। 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही थी। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो नीति थी यह लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, कर दिया था? तो फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जो अस्थाई बंदोबस्त है यह जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो फिर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है कि मद्रास प्रेसिडेंटेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो फिर जो 1885 का अधिनियम था इसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो फिर जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बुद्धिजीवी, नागरिक एवं उच्च जातियों को भी तथा निर्धन साधारण वर्ग को भी। ऑप्शन 1, 2 तथा 3 तीनों सही है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी उदार रजवाड़े, जो ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो फिर जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं वो राजा राम मोहन कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो फिर जो आत्मीय सभा है इसके संस्थापक, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना फ्रेंड्स 20 अगस्त 1828 को जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा एक नए समाज की स्थापना किया गया था, जिसका नाम आगे चल करके जो है कि ब्रह्म समाज रखा गया। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो फिर जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो फिर नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो है कि स्वामी विवेकानंद थे। इसके बाद आज के सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किसने 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद ने। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।